चाची की साजिश बेनकाब। भतीजे ने निजी पलों का बनाया वीडियो तो चाची चंचला ने रची खौफनाक साजिश और आशिक के साथ मिलकर रेत दिया गला। दरभंगा जिले के पुलिस की कस्टडी में शॉल से चेहरा छिपाए खड़ी इस शादीशुदा महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस हकीकत जानकर सन्न। इसने अपने पति के पीठ पीछे बंद कमरे में ऐसी खौफनाक साजिश रची है। मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों के खून से मौत की डरावनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैल गई है और इस महिला की खूनी प्रेम लीला जिले में चर्चा का विषय बन गई है। जिसके बाद ये महिला खुद कातिल बनकर अपने आशिक के साथ जेल के सलाखों में पहुंच गई है, जो हत्या के बाद अपने दीवाने के साथ बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मना रही थी, ये सोचकर कि उसकी घिनौनी पापों पर पर्दा डल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अपने बदनाम रिश्ते को छिपाने के लिए इसने जो रास्ता अख्तियार किया था और जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसका दरवाजा सीधे जेल के सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने इस इश्कबाज महिला को उसके आशिक के साथ पहुंचा दिया, जिसका नाम चंचला देवी है, जो अपने नाम के मुताबिक ही स्वभाव से चंचल है और दिल से आशिक मिजाज है, जिस पर अपने ही भतीजे के कत्ल की साजिश का संगीन आरोप है, जिसका नाम था सचिन कुमार यादव, जो जोरजा गांव के किशनदेव यादव का बेटा था, जिसकी हत्या निर्मम तरीके से गला रेत कर दी गई थी, जिसकी लाश बगीचे में खून से लथपथ मिली थी। वो मनहूस तारीख थी 24 फरवरी 2023। इसी दिन तस्वीरों में दिख रहे 14 साल के मासूम सचिन की बगीचे में शत विशत हालत में लाश मिली थी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिवार में चीख और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। बताएंगे कातिल चाची के खौफनाक कहानी को, लेकिन उससे पहले मृतक सचिन की मां ने जो सच्चाई बताई है उसे जान लीजिए। किसी देख लिया उसको, तो वो देख लिया तो चंचल को कह दिया, तो चंचल ने सोचा हमको पति आएगा तो हमको मारेंगे, इससे पहले उसको भतीजा को मार दिया, इसलिए उसको भतीजा को ना मारती है। हाँ, मोबाइल चलाता था। मोबाइल से उसको भनक लग गया था क्या चंचल देवी को? हाँ, वीडियो तो बना लिया सामने में था ना, तो भनक तो लग गया उसको, कह दिया ना, उसको आशिक बता दिया। आशिक के उधर को बात मारता था, इधर को बात मारता, हफ्सा को हमको पुत्र के ले गया मुंह बंद कर, तब ही कांड कर रहा, तुमको बच्चा नहीं जाता। सुन लिया आपने, अब आपको बताते हैं इश्क की साजिश में लिपटी भतीजे सचिन की हत्या के पीछे की कहानी, जिसे समझने के लिए मृतक सचिन की चाची चंचला के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से चंचला ने सचिन की जिंदगी पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी। मृतक सचिन की मां और आरोपी चंचला के कबूलनामे के मुताबिक जोरजा गांव के कैलाश यादव की पत्नी चंचल देवी अपने पति के प्रदेश जाने के बाद तन्हा और अकेली पड़ गई थी। रिश्तों का खालीपन चंचला को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और 30 साल की चंचला की जवानी उफान रही थी, जिसे वो संभाल नहीं पा रही थी। उसे एक साथी की तलाश थी और इसी बीच घर आने के दौरान चंचला की मुलाकात गांव के ही स्वर्गीय मुन्नी लाल महतो के बेटे रोहित कुमार महतो से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और रोहित चंचला की प्यार भरी नजरों को भांप लिया। उसके बाद घर आने जाने का सिलसिला और बढ़ गया। चंचला का पति कैलाश प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करता था। चंचला घर पर अकेली थी, 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी, लेकिन उसके जिस्म की भूख नहीं मिट पा रही थी। उसी खालीपन को भरने के लिए चंचला घर आने जाने के दौरान धीरे धीरे पड़ोस के रहने वाले रोहित के करीब आ गई। रोहित भी चंचला के नापाक मंसूबों को समझ चुका था। वो भी मन ही मन चंचला को चाहने लगा और इशारों इशारों में दोनों ने अपने मोहब्बत का इजहार कर दिया।
और उसके बाद दोनों फोन पर बातें करने लगे। जब प्यार परवान चढ़ा तो चोरी छिपे दोनों मिलने जुलने लगे। बंद कमरे में एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। रोहित चंचला के जिस्म का प्यास बुझाने लगा, जिसे चंचला एंजॉय करने लगी और चाहत के जुनून में बंद कमरे के बदनाम रिश्तों के साथ अपने पति के पीठ पीछे बेवफाई और धोखे का सीक्रेट जाल बुनने लगी। रात रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी, ये सोचकर कि उसके पति और समाज को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच चंचला के रिश्ते में लगने वाले भतीजे सचिन ने अपनी चाची चंचला को उसके प्रेमी रोहित के साथ बंद कमरे में देख लिया और चुपके से बेडरूम के निजी पलों का अश्लील वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद सचिन अपनी चाची चंचला को ब्लैकमेल करने लगा, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। चंचला अपने निजी पलों के अश्लील वीडियो को लेकर डर गई थी और उसे लगा कि सचिन उसके पति और अपने चाचा कैलाश को सब कुछ बता देगा। और उसके बाद चंचला ने अपने प्रेमी को सारी बात बताई और अपने आशिक रोहित से कहा कि सचिन सब कुछ जान चुका है, उसके पास दोनों के निजी पलों का वीडियो है, उसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो बंद कमरे का घिनौना राज खुल जाएगा। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसकी कल्पना सपनों में भी सचिन ने नहीं की होगी। चंचला का भतीजा सचिन बार बार अपनी चाची को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसे लेकर चंचला परेशान रहने लगी। अपने भतीजे सचिन से वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाने लगी, लेकिन सचिन मानने को तैयार नहीं था, जिसे तंग आकर चंचला ने अपने आशिक के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और पूरी प्लानिंग के तहत 23 फरवरी की शाम अपने भतीजे सचिन को फोन करके बगीचे में किसी काम के बहाने धोखे से मिलने के लिए बुलाई, जहां चंचला का आशिक रोहित पहले से धारदार हथियार लेकर मौजूद था। 14 साल का सचिन अपनी चाची की खौफनाक चाल को समझ नहीं पाया और वो सीधे बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी चाची ने बुलाया। जैसे ही सचिन बगीचे में पहुंचा, अपनी चाची चंचला के आशिक रोहित को देखकर सन्न रह गया। उसके पांव तले जमीन खिसक गई। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक दोनों ने उसे पकड़ लिया और रोहित ने शैतान बनकर चंचला की आंखों के सामने उसके भतीजे सचिन का गला रेत दिया, लेकिन चंचला ने उफ तक नहीं किया। पलक झपकते ही सचिन की जिंदगी खत्म हो गई। सचिन की सांसें थमते ही दोनों सचिन का मोबाइल फोन लेकर वापस अपने घर आ गए और मोहब्बत का जश्न मनाने लगे, ये सोचकर कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब सुबह हुई तो सचिन की हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सचिन की मां कहने लगी कि मेरे बेटे की साजिशन हत्या की गई है, हत्या के पीछे किसी महिला का हाथ है। ककरो देख ले कोई औरत के तो तुरंत बात बोल दे से तुम ये धंधा करता है। अच्छा। तो वो बात कारण ओकरा कोई लोक ले। हम यह बात सोचे छी। कोई यहाँ पर था, महिला था कि लेट कोई महिला कोई गलत करे छले तो वो कह दे छले कि से हम कह देब, हम कह देब, ओई के कारण वो दुनिया से आज चल गए। अच्छा, उसी का कारण? हाँ, उसी के कारण चल गए दुनिया से। न तो ओकरा कोई दुश्मनी हमरा न ओकरा से। इस खौफनाक वारदात के बाद मौके पर पहुंची बहेड़ी थाने की पुलिस ने मृतक सचिन की मां रूबी देवी के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दिया। टेक्निकल टीम की मदद ली और सचिन के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकाला। आखिरी बार जिस नंबर पर बात हुई थी उसे खंगाला तो पता चला कि वो नंबर सचिन की चाची चंचला देवी का है। उसके बाद पुलिस ने चंचला को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दिया। पूछताछ में चंचला ने अपने भतीजे सचिन की हत्या के पीछे का पूरा सच उगल दिया, अपने आशिक का नाम, पता और ठिकाना बता दिया। उसके बाद पुलिस ने चंचला को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उसके प्रेमी रोहित कुमार महतो को भी अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद दोनों ने पूछताछ में बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और हत्या के पीछे की वजहों को भी बता दिया। उसमें जो अनुसंधान के क्रम में बातें आई हैं उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उस मामले में अवैध संबंध को लेकर ये घटना खारिज की गई। जो मृतक है उनके पास जो बताया गया कि संभवतः एक वीडियो था जो आपत्तिजनक था और उसी को लेकर उसकी हत्या की गई। दोनों लोगों को जेल भेजा गया है। जो मोबाइल जब्त हुआ है पूछताछ के आधार पर उसको हम लोग ऑफिशियल भेज रहे हैं। उसमें से जो भी डेटा हम लोग को मिल सकता है उसको लेने के लिए और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इस तरह पुलिस ने मृतक सचिन की आशिक मिजाज चाची चंचला की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए घूंघट के पीछे छिपे कातिल चेहरे को बेनकाब कर दिया और उसके आशिक रोहित के साथ जेल की सलाखों में पहुंचा दिया।
जहां दोनों ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मना पाएंगे। अब दोनों की जेल की अलग अलग सेल में दिन और रात दोनों कटेगी, जहां ना तो आशिक मिजाज चंचला अपने आशिक रोहित का दीदार कर पाएगी और ना ही जिस्म की प्यास बुझा पाएगी। जेल की सलाखों में सिसकियां भरेगी और अपने किए पर पश्चाताप करेगी। लेकिन जिस तरह चंचला ने बंद कमरे के घिनौने राज को छिपाने के लिए अपने भतीजे सचिन के खून से रिश्तों के पन्नों पर खौफनाक कहानी लिखी थी, वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, जिसे समाज और चंचला का पति कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए चाहत के जुनून में कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाए, हंसता खेलता रिश्ता बिखर जाए और खुद कातिल बनकर जेल की सलाखों में पहुंच जाएं। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पुलिस ने सुशीला हांसदा हत्याकांड की कहानी। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साहिबगंज पुलिस ने सुशीला हांसदा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। 14 महीने बाद पुलिस ने सुशीला के फेसबुक या फरेबी आशिक को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसका नाम अरबाज आलम है, जो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इश्क की आड़ में तस्करी का धंधा कर रहा था, जिसमें अरबाज की बीवी और दोस्त भी शामिल थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया है और साबित कर दिया कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे जेल की सलाखों में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस ने अरबाज का इश्क वाला गेम कैसे ओवर कर दिया। सुशीला हांसदा हत्याकांड का खुला राज। 14 महीने बाद प्रेमी की साजिश बेनकाब। फेसबुक पर फरेबी आशिक बनकर फंसाया और दगाबाज बनकर किया माशुका का सौदा। राज खुला तो डेंजर दीवाना बनकर जला दिया। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के किस्सा जोड़ी गांव की रहने वाली थी, जिसका नाम सुशीला हांसदा था, जो पिछले साल जनवरी महीने में फेसबुक या फरेबी के ट्रैप का शिकार हो गई, जिसकी जंगल में अजली लाश मिली थी। जिसके बाद बरहेट थाना की पुलिस मृतक सुशीला हांसदा के भाई के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई थी, लेकिन 1 साल तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद भी पुलिस केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को लीड मिली और पुलिस लोकेशन ट्रेस कर सुशीला के कातिलों तक पहुंच गई और 14 महीने बाद
4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो चारों आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने सुशीला हांसदा हत्याकांड में गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है, जिसके चेहरे के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी सहम जाएंगे। और फेसबुक पर किसी भी अनजान से दोस्ती करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि फेसबुक के जरिए ही अरबाज फरेबी आशिक बनकर सुशीला को अपने जाल में फंसाया था और मिलने के लिए बुलाया था। जब सीक्रेट राज खुल गया तो अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर सुशीला को मौत की नींद सुला दिया और जंगल में शव को ले जाकर जला दिया, ये सोच कर के उसके पापों पर पर्दा डल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 महीने बाद सच से पर्दा उठ गया। बताएंगे फेसबुक वाले फरेबी आशिक अरबाज की सीक्रेट साजिश के पीछे की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले चारों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। इस महिला का एक मोबाइल नंबर पता चला, जिसका फिर ज्ञात करके हम लोगों ने उसे लेह लद्दाख से बरामद किया और उसके बाद फिर पुलिस अनुसंधान में आगे बढ़ती गई और तब 2 नाम आए, जिसपे एक अभियुक्त अरबाज है, दूसरा मिताली है टुडू, जो इनको संपर्क में आने की बात आई थी। और फिर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए पुनः इन दोनों को अपने पूछताछ किया और फिर कांड का उद्भेदन किया। और जिस दिन वो गायब हुई थी 12 जनवरी को, उसके बाद 13 जनवरी को एक 100 दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में बरामद किया गया है और संभवतः इन लोगों ने स्वीकार किया है कि उस लड़की को इन लोगों ने हत्या कर दिया। सही सुना आपने, सुशीला हांसदा की मौत की गुत्थी पुलिस ने उसके मोबाइल से सुलझाई है। आरोपी प्रेमी अरबाज सुशीला का मोबाइल इस्तेमाल करता था। सुशीला के मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर अपना सिम लगाकर बातचीत करता था। पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से तफ्तीश शुरू की तो युवती को लेह में एक व्यक्ति से बेचने की बात सामने आई। पुलिस जांच करते हुए लेह तक पहुंची और लड़कियों के सौदागर से पूछताछ की तो उसने अरबाज का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस को अहम सुराग मिल गया और सुशीला हांसदा हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थी को पुलिस धीरे धीरे सुलझाती चली गई और 14 महीने बाद मुख्य आरोपी अरबाज को पूरे गैंग के साथ दबोच ली। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें आरोपी अरबाज आलम, अरबाज की पत्नी रहीना बीबी उर्फ मिसलता टुडू, प्रियंका मुर्मू और साहिल अंसारी शामिल है। पुलिस ने जब अरबाज से पूछताछ की तो अरबाज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वो अपनी प्रेमिका सुशीला हांसदा का सौदा उत्तर प्रदेश के बरेली में कर रहा था। साथ ही उसने ये भी बताया कि वह पहले भी कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मानव तस्करी के दलदल में धकेल चुका है, सौदा कर चुका है। इसी साजिश के तहत अरबाज ने सुशीला को अपने जाल में फंसाया था। ये जो लड़का है अरबाज और उसकी जो पत्नी है, ये लोग महिलाओं को स्वतः काम के लिए बाहर ले जाते हैं तो इसी तरह के ट्रैप लगाते हैं कि कभी किसी से सोशल मीडिया पर संपर्क करके या फिर अन्य माध्यम से, और फिर एक बार उन्हें ट्रैप करके फिर अपने जाल में फंसा के और उसको फिर बेचने का काम करते हैं या अन्यत्र पहुंचाने का काम करते हैं। आरोपी अरबाज के इश्क वाले गेम के पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। मृतक सुशीला हांसदा के भाई जॉनसन हांसदा के मुताबिक बरहेट थाना क्षेत्र के किस्सा जोड़ी गांव की रहने वाली सुशीला हांसदा को फेसबुक के जरिए दुमका के रहने वाले अरबाज नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। जब प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी। आशिक अरबाज ने फोन करके अपनी माशूका सुशीला हांसदा को मिलने दुमका बुलाया। आशिक की बातों को सुशीला टाल नहीं पाई क्योंकि सुशीला भी अपने आशिक से मिलना चाहती थी। चाहत के इसी जुनून में सुशीला 11 जनवरी को अपने भाई से बहाना बनाकर अपने आशिक अरबाज से मिलने के लिए शिकारीपाड़ा स्थित उसके कमरे पर पहुंच गई, लेकिन सुशीला वापस लौटकर नहीं आई, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। जब कोई सुराग नहीं मिला तो सुशीला के भाई जॉनसन हांसदा ने 12 जनवरी को थाने पहुंचकर अपनी बहन के अपहरण का केस दर्ज करा दिया। अरबाज आलम को आरोपी बनाते हुए, क्योंकि उसकी बहन अक्सर घर में अरबाज का चर्चा करती रहती थी। एक अरबाज नाम का एक लड़का था जो मेरी दीदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फेसबुक से वो अपने प्यार के झांसे में कर लिया था। इसके बाद वैसा मिलने के लिए बुलाया था दुमका। हाँ। अच्छा, यहाँ से क्या बोल के गई थी? वो बोल के गई थी कि अभी हम दोस्त के घर जा रहे हैं दुमका,
अच्छा। उनका कुछ ATM छूट गया था जो मेरे पास है। अभी हम उसको वापस देने जा रहे हैं। तो फिर वो वापस नहीं आई? इसके बाद वो वापस आई ही नहीं। पुलिस अभी जांच कर रही थी कि शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ने 13 जनवरी 2022 को एक महिला का शव बरामद किया जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जब बरहेट थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि वह शव सुशीला हांसदा का था। उसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छानबीन करने लगी और 14 महीने बाद सुशीला हांसदा की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए उसके फरेबी आशिक अरबाज को पूरे गैंग के साथ गिरफ्तार कर ली। काम करने के लिए निकली थी, इन लोगों ने झांसा देकर उसको काम करने के लिए बुलाया था और संभवतः बात नहीं बनी जहां इनको भेजा जाना था और इस बीच में इन लोगों ने एक षड्यंत्र करके इसकी हत्या कर दी। हत्या करने का कारण संभवतः उस व्यक्ति महिला को पता चल गया था कि उसको बेचा जा रहा है, जबकि वो काम करने स्वेच्छा से जा रही थी। लेकिन बेचे जाने के जो बात आई, जो अभी तक इन लोगों ने स्वीकार किया है, उससे लगता है कि वो बेचने के प्रयास में थे और इसी दोनों विरोधाभास में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी अरबाज आलम ने स्वीकार किया कि उसने मानव तस्करी को लेकर सुशीला हांसदा को सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसाया था। सुशीला से शादी का वादा कर उसे साजिश के तहत शिकारीपाड़ा स्थित अपने कमरे में बुलाया, जहां वो 11 और 12 जनवरी 2022 को रुकी थी। इसी बीच अरबाज आलम फोन पर किसी से सुशीला को 50,000 में बेचने की बात कर रहा था, जिसे सुशीला ने सुन लिया और विरोध करना शुरू कर दिया। मौके से भागने लगी, जिसके बाद राज खुलने की डर से सभी ने मिलकर सुशीला की हत्या कर और साक्ष्य छिपाने की नियत से उसके शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। लेकिन पुलिस के सामने अरबाज की चालाकी काम न आई और 14 महीने बाद पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए सभी आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जिससे सबक लेने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आप भी साजिश के शिकार हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई भी हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हम